आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है बल्क मॉड्यूलस पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, द डेप्थ ऑफ लेक एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर इज 2% ग्रेटर देन ऑन द सरफेस। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 50 इंटू 10⁻⁻6 पर एटीएम। 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर सपोज हम किसी हाइट h तक नीचे गए, ठीक है, सपोज इस हाइट को ले लेते हैं हम h, तो h नीचे हाइट तक गए तो हमारी डेंसिटी कितनी इंक्रीज हो जाती है, 2% इंक्रीज हो जाती है। समझ गए, यहाँ पे डेंसिटी 2% इंक्रीज हो जाती है। तो हमें बताना है कि ये जो हाइट है ये कितनी है। अब सरफेस, और वो भी ध्यान रखना ये सरफेस से हाइट, मतलब सरफेस से डेंसिटी 2% इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये जो है यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो पी नॉट होगा, और इस हाइट पे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा, है ना। अब देखो हमें पता है बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू बल्क डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस, वो क्या होता है, माइनस, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी। माइनस क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है और बल्क मॉड्यूलस हमारा पॉजिटिव आ जाता है। समझ गए, तो इसे हम यहाँ से, मतलब अगर हम इसे ऐसे लिखना चाहें, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस। इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और हमें ये भी पता है जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड, वो क्या होती है, 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, वो क्या होती है, 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। तो सपोज इसको हम सी से अगर डिनोट करें तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू सी। ठीक है, यहाँ डॉट डाल देते हैं, डेल्टा पी इंटू सी। सी यहाँ क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस रिलेशन में ना ही हाइट है और ना ही डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, देखो जो मास होगा, मतलब इस पूरे रीजन में जो मास होगा वो तो कांस्टेंट होगा, तो हम मास का क्या, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ चेंज क्या हो रहा है, डेंसिटी, और उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी चेंज होगी तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो सपोज हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो मास तो कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार रो कांस्टेंट लेंगे और dv का डिफरेंशिएशन प्लस v एक बार कांस्टेंट और डी रो मतलब डेंसिटी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इसको अगर इधर भेजें तो ये हो जाएगा माइनस रो डी वी इज इक्वल टू वी डी रो। ठीक है, डी रो क्या है, चेंज इन डेंसिटी, डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या करते हैं, डी वी के नीचे वी लिख लेते हैं, डी वी के नीचे वी, और ये क्या हो जाएगा, डी रो अपॉन रो। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। समझे, अब देखो ये होता है जब वॉल्यूम में कम चेंज आए, अगर ज़्यादा चेंज आता है तो उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम यूज़ कहाँ करेंगे, इसके लिए। ठीक है, सपोज माइनस डेल्टा वी बाय वी को अगर डेल्टा रो बाय रो यहाँ डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, तो इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें कितना दे रखा है, 2%। समझ गए, 2% ग्रेटर एट डेप्थ डी। समझ गए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2%, क्योंकि ये पूरा एक तरह से परसेंटेज ही है। और चेंज इन प्रेशर क्या है, देखो हमने फाइनल कहाँ माना, नीचे वाले सरफेस पे, है ना, तभी तो ये पॉजिटिव आया, डेल्टा मतलब फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी पॉजिटिव आई। तो हमें ये प्रेशर पहले कहाँ लेना पड़ेगा, नीचे, और ऊपर वाला प्रेशर माइनस करना पड़ेगा।
तो अगर इस प्रेशर को यहाँ से माइनस करें तो ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर क्या आ जाएगा, सिंपली रो जी एच। तो यहाँ डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो जी एच, और यहाँ इनटू कंप्रेसिबिलिटी इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। ठीक है, h क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 अपॉन रो जी कंप्रेसिबिलिटी इंटू 100। पर एक बात ध्यान दो, कंप्रेसिबिलिटी हमें दे रखी है किसमें, पर एटीएम में। हमें किस में पुट करना होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इस एटीएम की जगह हम ये रिप्लेस कर देते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी हमें कितनी दे रखी है, 50 इंटू 10⁻⁻6 पर एटीएम। 50 इंटू 10⁻⁻6 पर एटीएम। तो पर एटीएम की जगह अगर हम उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी हमारे पास ये रहा। रो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है कितनी होती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सी हमें यहाँ से मिल गया, और ये तो 100 तो एक कांस्टेंट ही है, तो यहाँ से हमारे पास एच क्या आ जाएगा, 2 अपॉन रो कितना है, 10⁻³ होता है, जी की वैल्यू होती है 10, सी कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6, है ना, अपॉन 10⁵, और यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 100 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आ गई। अब देखो ध्यान से, ये 10⁻³ और ये 10⁻4 हो जाएगा, ये पूरा 10⁻6। तो मतलब इस पूरे से ये 10⁻6 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁻5 ऊपर जाएगा, तो हमारे पास जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10⁻5 अपॉन 50, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो वो 2 भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास h की वैल्यू आई। यहाँ से क्या करते हैं, 10⁻5 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 200 इंटू 10⁻3 अपॉन 50। ठीक है, तो 50 से 200 4 पे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 4 इंटू 10⁻3 मीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 किलोमीटर। तो हमारा क्या है, हाइट जो आ गई, यानी ये सरफेस से इसकी कितनी हाइट होगी जहाँ पे डेंसिटी 2% इंक्रीज कर जाए, 4 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।